चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। और ये एक हम आपके साथ क्वेश्चन आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो सबसे लास्ट में पढ़ा करो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज पूछी गई हैं रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस आप जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं आपसे। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। यानी इस क्वेश्चन में आपको दोबारा से सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आराम से। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है और 5 लाख और 2 लाख क्या है इनकी कैपिटल। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। हरी ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई 2015 में। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। सारी काम की बातें एक बार पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या लिखा था। फर्स्ट पॉइंट, शिव एंड हरी ईच, दोनों को सैलरी मिलेगी 5000 पर क्वार्टर। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। इंटरेस्ट ऑन इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8% पर एनम। यानी सर ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये कैपिटल का है। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे चार्ज करोगे 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स नीचे दे रखी हैं आपको। ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब डेट नहीं गिवन, याद रखना आप। ड्राइंग्स की अगर डेट नहीं गिवन तो क्या मानते हैं, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। इट मीन सर अगर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अगर डेट नहीं गिवन तो हम क्या लेते हैं, 6 मंथ, 6/12। आगे लिखा है प्रॉफिट दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो है ये बेटा, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है सबसे पहले। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स 196। ये दे रखा है 196। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने फॉर्मेट पर। मेरे साथ साथ आप जरा अब यहाँ पे हेल्प करना। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, MRI। ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, MRI। एम का मतलब होता है मैनेजर कमीशन। क्या हमारे क्वेश्चन में था, नहीं था। आर का मतलब होता है रेंट पेड टू पार्टनर। क्या हमारे क्वेश्चन में था, नहीं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये भी हमारे क्वेश्चन में नहीं था। तीनों चीजें नहीं थी, इसका मतलब P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला अकाउंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो ये एंड कब होगा, ये एंड होगा 2016 के अंदर। और यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट एज ए 31 मार्च बिफोर 196। बिफोर का मतलब होता है, इस वर्ड को आराम से समझना, बिफोर का मतलब होता है इन, सबसे पहले। बेटा आई रिपीट, इन एप्रोप्रिएशन से पहले। ये वाला आपको प्रॉफिट दे रखा है जिसको बोलते हैं बिफोर। बिफोर एप्रोप्रिएशन, इन सबसे पहले। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा होता आफ्टर, प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर अबव एडजस्टमेंट, आफ्टर का मतलब कौन सा प्रॉफिट, आप बताओ अब।
बिफोर का मतलब तो ये वाला प्रॉफिट, आफ्टर का मतलब कौन सा, आफ्टर का मतलब होता है ये डिविजिबल प्रॉफिट। आफ्टर का मतलब कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, इन सब के बाद। तो इस वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी गुड अदिति। चलिए अब हम जरा क्वेश्चंस की वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं आपके साथ साथ। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,96,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,96,000, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। और आगे चलते हैं जरा। सैलरी दे रखी है शिव और हरि की, मैंने यहाँ लिखा पार्टनर सैलरी, एक है शिव और एक है हरि। कितनी कितनी सैलरी थी, 5,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितनी कितनी हो गई, 20,000 और 20,000, टोटल सैलरी आ गई आउटर कॉलम में 40,000। इंटरेस्ट पहले ड्राइंग्स पर देखते हैं, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना था, 10% पर एनम, और नीचे दे रखी है ड्राइंग 12,000 10,000। तो जरा एक बार निकाल के देखते हैं शिव के बारे में। शिव की बात करते हैं, शिव की ड्राइंग थी 12,000, इंटरेस्ट का रेट था 10% पर एनम। क्या 6/12 करेंगे, यस, क्योंकि डेट नहीं गिवन। तो डेट नहीं गिवन तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 12,000, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 600। क्या मैंने सही निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जल्दी बताओ मुझे। बेटा 6 मंथ्स का निकालेंगे क्योंकि डेट नहीं गिवन ड्यूरिंग द ईयर। यस, डेट नहीं गिवन। दूसरे की ड्राइंग है 10,000, तो 10,000 का 10%, मगर अगेन 6/12, तो ये कितना आ गया, दिस इज कॉल्ड 500। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अब निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है शिव दूसरा है हरि। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और उसके लिए मुझे आना पड़ेगा आपके साथ यहाँ पर। हम कर रहे हैं इस टाइम असाइनमेंट के अंदर, इलिस्ट्रेशन नंबर है 5, शिव एंड हरि, और ये हम बना लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2015 और एंड हुआ 31 मार्च 2016। यहाँ पे शिव और हरि, शिव की बात करते हैं। शिव ने कितने पैसे लगाए थे, 5,00,000 रुपए। और नीचे बात करते हैं हरि की, हरि ने कितने लगाए थे, 2,00,000 रुपए। हरि ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1,00,000 ऑन 1 जुलाई एज एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर 1 जुलाई को हरि ने और पैसे लगाए, हरि ने कितने पैसे और लगाए, 1,00,000, बट कब लगाए हैं, 1 जुलाई। अब इंटरेस्ट निकालना है। इस 5,00,000 पे तो पूरे साल का निकलेगा, तो 5,00,000 के ऊपर तो बहुत आसानी से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8%, 8% पूरे साल का 12 महीने का। तो ये कितना हो गया, 5 8 40,000, इसका इंटरेस्ट हो गया 40,000। अब इस पर चलते हैं, इस 2,00,000 पर, इस 2,00,000 पे तो पूरा निकलेगा 12 महीने का, 2,00,000 पे पूरा 12 महीने का। बट ये जो 1,00,000 लगाए हैं, ये लगाए हैं जुलाई। जल्दी से बताओ, जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। वेरी गुड समीक्षा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ्स का। और इंटरेस्ट का रेट क्या था, 8% पर एनम। जरा इसका निकालें आईयूसी। 2,00,000, 2,00,000 का 8%, 12 महीने का, प्लस 1,00,000 का 8%, 9 महीने का, 9 मंथ्स का। जी कितना आ गया, ये आ गया 16,000। ये कितना आएगा बताइए जल्दी से। 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9,
कितना आ रहा है 3000। ये कितना इंटरेस्ट आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया 19,000 और इसका कितना आ गया 40,000। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आया है? बेटा बताइए मुझे जल्दी से। बच्चा, बेटा गलत है क्या ये? बच्चा कह रहा है 6,000 आएगा, 6,000 होगा। ओके, ये 2 भी था, वेरी गुड। अच्छा ये 2 भी था, तो ये आएगा 6,000। चलिए अच्छी बात है, आप सबने मुझे मिस्टेक बता दी। तो ये कितना आ गया 22,000। क्या अब सही है ये? बेटा क्या सही है ये 22,000? यस। तो दोनों का इंटरेस्ट आ गया, एक का 40,000 है और एक का 22,000 है। एक का 40,000 और एक का 22,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 62,000। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन में पार्टनर कमीशन दे रखा था? नहीं। क्या क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा था? नहीं। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये बढ़ जाएगा शिव और हरि में। रेशो बताओ, इनकी रेशो क्या थी? इनकी रेशो थी 3:2। तो 3:2 में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। करें जरा आप टोटल, आ जाओ जरा कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं। 1,96,000 प्लस 1,100, ये आ गया 197,100। 197,100 उसमें से माइनस करते हैं 62,000 माइनस 40,000, ये आ गया 95,000। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है 95,100। और जल्दी से इसको रेशो में बांटते हैं, डिवाइड बाय 5 × 3, ये आ रहा है 57060 और ये आ रहा है 38,040। बेटा ये हमारा खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बिफोर वर्ड याद रखना, इन सबसे पहले का प्रॉफिट दिया है। वेरी गुड अश्मीत। और ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ पी एंड एल। बेटा पी एंड एल की आइटम आपको नहीं दे रखी। अब मुझे फटाफट आप ये बताइए, एनी डाउट सो फार? बेटा आप जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, एनी डाउट सो फार? फटाफट बताओ। समीक्षा का आ गया, अदिति, सौम्या, निधि रावत, अश्मीत वर्मा। चलिए एक बच्चे को डाउट है, डाउट लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, बनाएंगे पी एंड एप्रोप्रिएशन के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपने लास्ट क्लास में मेरे से सीखा था हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। 2 पार्टनर हैं, मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूं। एक पार्टनर का नाम है शिव, दूसरे पार्टनर का नाम है हरि। और ये कौन सी साइड होती है? क्रेडिट। बेटा क्या लगता है, क्रेडिट साइड प्लस होती है या माइनस? बताओ मुझे, आप मुझे जल्दी से बताओ, क्रेडिट साइड प्लस होती है या माइनस? क्या मतलब होता है क्रेडिट साइड का? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट साइड होती है प्लस। वेरी गुड शिव और हरि। और ये वाली साइड हो गई डेबिट। डेबिट साइड का मतलब हम आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं। और अब जरा एक डाउट ले लेते हैं फटाफट। कैपिटल अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने लॉजिक बताया था आपको कि कैपिटल अकाउंट में ये वाली साइड प्लस होती है, ये वाली साइड माइनस। एक आसान तरीका था जल्दी जल्दी करने का, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सारी आइटम क्रॉस में आती हैं, खत्म। ये वाली सारी आइटम क्रॉस में आती हैं यहाँ पर। ये आसान तरीका है क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है। मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर को मिलता है। सैलरी, सैलरी भी पार्टनर्स को मिलती है, इसलिए उनकी कैपिटल प्लस होती है। सब कुछ क्रॉस। प्रॉफिट,
प्रॉफिट की जगह हम लिखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब कुछ मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आता है IOD। तो ये आसान तरीका होता है, अगर आपको टाइम सेव करना है सीधा सीधा क्रॉस करो, खत्म। बताओ जरा आप देख के IOC कितना कितना है। ये है 40,000 और ये है 22,000। उसके बाद सैलरी कितनी है, सैलरी है 20,000 और 20,000। कमीशन है नहीं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 57060 और 380 खत्म। IOD कितनी है, IOD है 600 और 500। सिंपल क्वेश्चन खत्म। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे क्या उन्होंने कोई ड्राइंग्स करी थी। बेटा याद करो, क्या उन्होंने कोई ड्राइंग्स करी थी। देखो जरा, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 12,000 और 10,000, ये क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं 12,000 और 10,000, इनकी ड्राइंग्स हैं। अब चेक करते हैं क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस BD, क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था। ये रहा 5 लाख और 2 लाख, ये इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, 5 लाख और 2 लाख। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लाख और 2 लाख। बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से समझेंगे। मिस्टेक क्या है, शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। 1 अप्रैल को तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। बेटा एंटर्ड का मतलब है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है और पैसा कंट्रीब्यूट लगाया है। इसका मतलब बैलेंस BD नहीं आएगा, अभी तो उन्होंने पैसा लगाया है, स्टार्ट करा है। तो आप सब बच्चे इंस्टेड ऑफ बैलेंस क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करा है। और आपको और बताता हूं, हरी ने और पैसे लगाए 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल। तो आप दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे बाई कैश एडिशनल कैपिटल। किसने लगाए थे, हरी ने, 1 लाख। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है, मैंने कैश क्यों लिखा। बेटा जल्दी से बताओ, मैंने ओपनिंग बैलेंस कट करके कैश क्यों लिखा, बिकॉज दिस ईयर दे हैव स्टार्टेड बिजनेस। अभी अभी स्टार्ट करा है इसलिए कैश। अगर पुराना चल रहा होता तो मैं लिखता ओपनिंग बैलेंस, अगर पुराना चल रहा होता। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और जब लास्ट में बचता है, जो भी लास्ट में बचता है उसको आप बोलते हैं टू बैलेंस CD। ये होती है आपकी क्लोजिंग। अब जरा देखें कितना कितना आ रहा है क्लोजिंग। आओ जरा मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं। 5,40,000 60,000, 5,60,000, 57060, ये आ रहा है 617,060। मैंने यहाँ भी लिख दिया 617,060 माइनस 12,600। तो फाइनल आंसर आ रहा है 604,460। बेटा ये आ गया हमारा बैलेंस CD। अब हरी का चलते हैं। हरी का आ रहा है 2 लाख प्लस 22,000 प्लस 20,000, 38040 और 1 लाख। तो ये आ रहा है 3,80,040। मैंने यहाँ भी लिख दिया 3,80,040। अब इसमें से माइनस करते हैं 10,500। तो ये आ गया 369,540। दिस इज कॉल्ड बैलेंस CD। बेटा ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया बैलेंस CD से। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस।
ये होती है क्लोजिंग एंड दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। अगर आपको बोला जाए क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, यानी रिवर्स कैलकुलेशन, क्लोजिंग से कहाँ जाना है, ओपनिंग, तो आप क्या करोगे? अभी तक आप माइनस करते आ रहे थे, अब रिवर्स जाएंगे तो आप इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। बेटा जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ आएगा क्यों मैं प्लस क्यों करा, बिकॉज अभी तक माइनस था, हम रिवर्स जाएंगे। अगर टेक्निकल क्वेश्चन आया, नॉर्मली आप इन सबको प्लस करते हो, बट अगर रिवर्स कैलकुलेशन है तो इन सबको क्या कर देना, इन सबको माइनस कर देना, अपने आप कहाँ पहुंच जाओगे, ओपनिंग बैलेंस। क्या ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप सब बच्चों को? बताइए जल्दी से मुझे, बोलो जरा फटाफट। यस, वेरी गुड। और अब मैं आता हूं आपके साथ एक बार दोबारा से जर्नल एंट्रीज पर। बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं बहुत डिटेल में, अब मैं कोशिश करूंगा अब क्वेश्चंस की स्पीड को हम बढ़ा दें, क्योंकि अब आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। आओ जरा एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री, ये रहा आसान तरीका। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और वो क्या हो रहा है, डेबिट। ये रहा इंटरेस्ट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने भी क्या लिखा, मैंने लिखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, खत्म। कितना लिखा, 62,000। जो अकाउंट बनाते हैं बस वो डेबिट है तो डेबिट, और नीचे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 62,000। अब सर ये इंटरेस्ट, बेटा ये इंटरेस्ट कहाँ गया, ये इंटरेस्ट कहाँ चला गया, ये चला गया पार्टनर्स कैपिटल में। और अब चेक करो पार्टनर कैपिटल क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। एस भी क्रेडिट हो रहा है और हरी भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दूंगा। शिव कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है, हरी कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट हो रहे थे इसलिए मैंने भी क्या कर दिया, क्रेडिट। और ऊपर किसका नाम आएगा, आईओसी अकाउंट डेबिट। चलिए कितना कितना था जरा एक बार देखें, 40,000, 22,000, और ऊपर आईओसी कितना आ गया, 62,000। बेटा एंट्री खत्म आईओसी की। अब हम एंट्री चलते हैं पार्टनर्स की सैलरी की। अब सैलरी की तो आप फटाफट क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बहुत आसान है। आईओसी की जगह क्या लिख देना, बस आईओसी की जगह क्या लिख देना, सैलरी, खत्म। बेटा स्मार्ट वर्क करो, आईओसी की जगह लिखेंगे सैलरी और पार्टनर्स में बांट देंगे एस कैपिटल अकाउंट और हरी कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी सैलरी थी आपको याद है, दोनों पार्टनर्स को हमने 20,000 20,000 सैलरी दी थी, 40,000। और फिर ये सैलरी कहाँ चली जाएगी, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली एंट्री सिर्फ कॉपी करनी है। और नीचे क्या आ जाएगा, आईओसी की जगह क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट, 40,000, 40,000, खत्म एंट्री। और आगे चलते हैं। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा दिया, सैलरी सिखा दिया। अब चलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। और फाइनली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो इस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ एक ही एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट किसको मिल गया, पार्टनर्स को, शिव कैपिटल अकाउंट और हरी कैपिटल अकाउंट।
आप चेक कर सकते हो। चेक करो प्रॉफिट पार्टनर्स में कहाँ जा रहा है, क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट को हमने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड में। 57060 57060 क्रेडिट में, और ये कितना आ रहा है 38040। और टोटल हमारे पास प्रॉफिट था 95,100। इस प्रॉफिट को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। खत्म। अब आते हैं हम आईओडी पर। आईओडी में पहले 6 एंट्री और 7th एंट्री। पहले हम ये वाली करते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अब क्या हो रहा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो रहा है क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा आईओडी अकाउंट डेबिट, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कितना कितना था, 1100 रुपए। और अब ये आईओडी कहाँ जाएगा, आईओडी कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड जा रहा है, डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, एस डेबिट एच डेबिट आईओडी। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1100 रुपए। कितना कितना था, इसकी था इंटरेस्ट 600 रुपए, इसका था 500 रुपए। आईओडी की एंट्री भी खत्म। बेटा सारी की सारी एंट्री हमने खत्म कर ली। अब जरा इनकी एंट्री कर लेते हैं। जो वो कैश में कैपिटल लाया, बेटा कैश में कैपिटल लाया, यानी मैं ये एंट्री कर रहा हूं कैपिटल लाने की। ये एंट्री तो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो 11th क्लास से। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लाया था वो, 5 लाख रुपए। ये एंट्रीज तो आपको ऑलरेडी आती हैं। फिर हरी भी लाया था, हरी भी यहीं पे कर देते हैं, टू एच कैपिटल अकाउंट। हरी कितने लाया था, 2 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल पैसा कितना आया, 7 लाख। फिर और कैपिटल लाया हरी, हरी और कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, दिस इज एडिशनल कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया, 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल आपका क्या हो रहा है, कम। कैपिटल क्या हो रहा है, कम, डेबिट। तो जरा करें ड्राइंग्स की एंट्री। कौन से नंबर की एंट्री होगी, 10th। ये एंट्री होगी आपकी ड्राइंग्स की। ध्यान से देखो, आपकी कैपिटल दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो आप लिखोगे एस शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। फिर लिखेंगे हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 22,000। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग सेंटर। बेटा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। नाउ इट्स ओपन फॉर यू फॉर योर डाउट्स। एक बहुत वैलिड डाउट आया है और उसके लिए मैं चाहता हूं आप बच्चों के साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं। ऑल्दो इतना डिटेल में आपसे 12th क्लास में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी ड्राइंग्स के ऊपर एक क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, सुनना क्या होता है। 11th क्लास में, हम 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास में जब भी आप ड्राइंग्स करते हो तो 11th क्लास में एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब आप कैश ले गए और उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। सपोज आप 22,000 रुपए आप
निकाल के ले गए। ये 11th क्लास की एंट्री है ड्राइंग्स। और फिर ये ड्राइंग्स पता है आपको 11th क्लास में कहाँ जाती हैं? बेटा अभी मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में आप कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर लिखते थे कैपिटल, और कैपिटल में से क्या करते थे? माइनस करते थे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को आप माइनस करते थे। मैं आपको इसी की जर्नल एंट्री बताना चाहता हूं। जो आप ये माइनस करते थे, मैं एंट्री बताना चाहता हूं। सोचो, कैपिटल क्या हो रही है? माइनस। अब दिमाग लगाओ। आई रिपीट, कैपिटल क्या हो रही थी? माइनस। बेटा कैपिटल माइनस का मतलब क्या होता है? कैपिटल का माइनस का मतलब होता है डेबिट। इसका मतलब एक और एंट्री होनी चाहिए थी 11th क्लास के अंदर, जो आप बच्चे करते नहीं थे। पहली एंट्री तो ये। दूसरी एंट्री, कैपिटल कम होती है, सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल कम होती है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये एंट्री आप 11th क्लास में नहीं करते थे। आप सीधा का सीधा क्या करते थे? कैपिटल में से माइनस करते थे। और मैंने बता दिया कैपिटल का माइनस का मतलब होता है डेबिट। अब दो एंट्रीज होती हैं, और मैं अगर इन्हें क्लब कर दूं, बेटा मैं इनको जोड़ दूं, अगर जोड़ दूं तो ये देखो, ड्राइंग से ड्राइंग्स कैंसिल हो गई। ड्राइंग से ड्राइंग कैंसिल हो गई, तो पता है इनकी नेट एंट्री क्या बची? नेट एंट्री बची कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गई नेट एंट्री। और यही नेट एंट्री मैंने आपको 12th क्लास में ऊपर करके दिखाई है, कैपिटल टू कैश। अगर आप दोनों एंट्रीज करोगे स्टिल वेल एंड गुड। बेटा टाइम बचाने के लिए एक एंट्री करोगे देन इट्स ऑल्सो ओके। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको अकाउंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या अब मेरी बात समझ आई है? अब हम आपके साथ चलेंगे एक और क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। आराम से फोकस करते हैं। सबसे पहले लास्ट में क्या पूछा है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और क्या पूछा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। रहीम एंड सुदेश दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, एग्रीड फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इज पेबल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 5%। सिर्फ रहीम को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इतना बता दो, ये लोन हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी है? सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म। मैं आपसे लॉजिकली पूछना चाहता हूं, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये लोन लायबिलिटी में आएगा या असेट्स में? इंग्लिश पढ़ के बताओ। सौम्या ईशा भल्ला। बेटा लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो फर्म को वापस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। बेटा ये लायबिलिटी है। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी इस लोन के ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स 5%। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ड्रॉइंग्स पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सुदेश, सुदेश को कमीशन मिलेगा कितना? 1% ऑन सेल, 1% सेल का। और अगर सबसे लास्ट में चलें, तो आपको सेल दे रखी है 7 लाख। सेल्स ऑफ द फर्म 7 लाख, 7 लाख का 1% इसे कमीशन मिलेगा। और आगे चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। रहीम इज एंटाइटल टू अ रेंट। बेटा ये आ गया खतरनाक सा पॉइंट। एक पार्टनर है, उसको रेंट मिलेगा 25,000 पर एनम। क्यों? फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमाइसेस।
रहीम का अपना मकान था, प्रीमाइसिस थी, वो उसने फर्म को दे दी किराए पर, और कितना किराया मिलेगा? 25,000 रुपए पर एनम। सोचो आप, शायद आप बच्चों को क्लिक कर जाए, बेटा दिमाग लगाओ, शायद किसी को क्लिक कर जाए कि सर ये कौन सा पॉइंट है, बताओ जल्दी से। पता है ये कौन सा पॉइंट है? ये है ये वाला, रेंट पेड टू पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या था? रहीम। बेटा रहीम को हमें पैसा देना पड़ेगा किराया का, कितना देना पड़ेगा? 25,000 रुपए। ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है। और आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसका मतलब सर ये क्लियर हो गया, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 2019। कितना दे रखा है? 175,500। आगे क्या लिखा है? बिफोर। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टेकिंग अकाउंट एनी ऑफ द अबव आइटम। इन सबसे पहले, बेटा ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले बताओ मुझे, ये वाला प्रॉफिट है या ये वाला प्रॉफिट है या ये प्रॉफिट है या ये प्रॉफिट है? सबसे पहले बताओ कौन सा प्रॉफिट है? बेटा आप सब मुझे बताएंगे। समीक्षा का सबसे पहले आंसर आया है, प्रॉफिट दिया है बिफोर, सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड ईशा। सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? प्रियांशी। ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको इस वर्ड से समझ आना चाहिए, बिफोर। इन सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है 1,75,500। तो ये पॉइंट होते हैं अच्छे अच्छे। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और चलते हैं आगे। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1 अप्रैल का बैलेंस है, लोन एडवांस टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर। अक्टूबर को लोन दिया है, किसने दिया है? 1 लाख का। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? टू फर्म। इसका मतलब ये वही लाइन है, ये वाली लाइन। ये लोन किसने दिया था? सुदेश ने। बेटा ये लोन किसने दिया था? सुदेश ने। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है सुदेश का लोन। कितने का लोन था? 1 लाख का। और लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर। और आगे चलते हैं। ड्रॉइंग्स, ये ऊपर वाला लोन है 10% वाला, ये सुदेश का लोन है। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं ड्यूरिंग द ईयर, 40,000, 30,000। जल्दी बताओ बेटा, ड्रॉइंग्स की डेट बताओ। क्या डेट गिवन है? आंसर इज नो। 6 मंथ्स करेंगे, याद रखना। अब देखो, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। बेटा फर्म से लोन लिया है 1 जुलाई को। एक रहीम पार्टनर है, उसने लोन लिया है। अब बताओ, ये 50,000 का लोन क्या कहते हो? असेट है, लाइबिलिटी है? बेटा रहीम को लोन दिया है फर्म ने, यानी सर ये क्या बन जाएगी? असेट। इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से रहीम ने लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा। और ये क्या बन जाएगी उनके लिए? इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 12%। और लोन की डेट क्या है? 1 जुलाई। क्या आपको ये बातें समझ आई हैं मेरी? बेटा ये 2 पॉइंट समझ आए हैं क्या आपको? दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मगर इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इनकम, ये आपके लिए इनकम होगी। बस एक यही पॉइंट था। अच्छा बाकी तो बहुत सिंपल पॉइंट है। मुझे ये बताओ, क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई हैं? बेटा यस और नो। कैसे पता चलता है कि सर एक्सपेंस है, इनकम है? जल्दी से बताओ। बस यही टेक्निकल था। और ये वाला क्वेश्चन सारे यूटीज के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर आता है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ कवर है। चलो
अब जरा मेरे साथ साथ आओ, पहले इन्हीं वर्किंग्स को करते हैं बेटा, इन्हीं वर्किंग्स को करते हैं, आओ मेरे साथ। इनकम, ये इनकम है, ये देखो पी एंड एल अकाउंट। बेटा सारी इनकम पी एंड एल में आती हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, ये इंटरेस्ट है। इनकम, एप्रोप्रिएशन के अंदर तो सिर्फ एक ही इनकम आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस। बाकी सारी इनकम कहाँ आती हैं, पी एंड एल के अंदर। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ध्यान से देखना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। 50,000, 50,000 का 12%। बेटा डेट बताओ, 1 जुलाई, 1 जुलाई से कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स। पता है कितना इंटरेस्ट हो गया, 4,500। और चलते हैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन कौन था, ये रहा एस। इस पर इंटरेस्ट निकालें जरा। 1 लाख का 10% होता है 10,000, मगर अक्टूबर में लिया है 6 महीने का, 6 महीने का हो गया आधा, 50,000। बेटा आई रिपीट, 1 लाख का 10% होता है 10,000, और उसका 1 अक्टूबर से निकालेंगे 6/12 तो हो जाएगा 5,000। क्या कोई मैनेजर का कमीशन था, आंसर इज नो। बेटा मैनेजर का कमीशन नहीं था। जरा एक बार टोटल करें, इसका टोटल कितना आया, ये आया 1,80,000। बेटा मेरे साथ साथ चेक करना, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। 1,80 में से 30,000 माइनस करा तो कितना आया, 1,50,000। और ये 1,50 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नेट प्रॉफिट 1,50,000। चलिए और आगे चलते हैं। अब तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, एक था रहीम, दूसरा था सुदेश। देखें जरा क्या लिखा था। बेटा यहां तक क्लियर है आप सब बच्चों को, ये बताओ मुझे, ये ऊपर वाला अकाउंट क्लियर है आप सबको। मैं आगे चलता हूं फिर। यस, वेरी गुड सौम्या, ये क्लियर है सबको। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले तो सर कैपिटल को फिनिश करो। कैपिटल के बैलेंसेस देखें, 1.5 लाख और 1,40,000, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 1,50 का 5% कितना हुआ, बताओ जल्दी से। इसको ऐसा करते हैं, फोल्ड करते हैं। बेटा बताओ 1,50,000 का 5% कितना हुआ। वेरी गुड प्रियांशी, कितना हुआ, 7,500। और 1,40 सुदेश की कैपिटल है, 1,40 का 5% कितना हुआ, 7,000। तो कितना हो गया, 14,500। पार्टनर की सैलरी, सिर्फ रहीम को मिल रही है सैलरी, 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, 12,5 6,000, खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, मैंने यहाँ लिखा, एक है रहीम, दूसरा है सुदेश। 5%, मगर ड्राइंग्स की डेट नहीं पता, 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट का रेट है 5%, मगर डेट नहीं पता, तो 6/12। 40,000 का 5% होता है 2,000, और ये हो गया 1,000। 30,000 का 5%, वेरी गुड समीक्षा, 750। क्योंकि डेट नहीं पता आपको, तो ये हो गया 750, खत्म। सुदेश को कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, सुदेश को कितना मिल रहा है, 1%। सेल थी 7 लाख, 7 लाख का 1% कितना होता है, ये होता है 7,000। बेटा क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था,
लास्ट में जो बचा डिविजिबल प्रॉफिट। कहीं पढ़ी थी आपने रेशो? बेटा क्या रेशो पढ़ा था आपने कहीं पे? रेशो के बारे में कहीं नहीं लिखा था। और अगर रेशो के बारे में नहीं लिखा, क्या मानते हैं? 1:1। खत्म। करें टोटल जरा, कितना कितना आ रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन करा दिया। 1,50,000 1750। ये आ रहा है 151,750। 151,750 माइनस करें जरा। 14 और 6 20 और 27,500 माइनस 27,500। तो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,24,250 और रेशो है 6:125। 6:125। ये हो गया खत्म। बेटा इसी के बेस पर आप क्या बनाओगे? कैपिटल अकाउंट। याद रखना, इसके बेस पे बनेगा कैपिटल अकाउंट। इन चीजों को आप कैपिटल में नहीं डालोगे बेटा, इन चीजों को कैपिटल में नहीं डालोगे, बिकॉज ये सब लोन है, रेंट है, इनकम है। कैपिटल अकाउंट हमेशा किसके बेस पे बनता है? एप्रोप्रिएशन के बेस पर। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चन करने हैं 45 से लेके 53 तक। ये आपके लिए होमवर्क है। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।